गए हैं। और एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट। विधानसभा के मुख्य सचेतक ने व्हिप जारी किया। रामनरेश अग्निहोत्री ने पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के 16 सचेतकों के साथ 16 राज्य मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है। हर एक टीम 16-16 विधायकों की वोटिंग कराएगी। लखनऊ में आज एमएलसी की 2 सीटों वाले पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही मतदान को लेकर विधानसभा के मुख्य सचेतक रामनरेश अग्निहोत्री ने पार्टी के लिए व्हिप जारी की है, जिसके तहत पार्टी के 16 सचेतकों के साथ 16 राज्य मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की रणनीति है कि अलग उसके एसबी, एसपी और राजा भैया की पार्टी का 2 वोट मिल जाए, बीजेपी प्रत्याशियों की जीत इससे तय हो जाएगी। तो सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 4 बजे तक मतदान होगा। विधान भवन के तिलक हॉल में ये वोटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही सीटों को जीतने के लिए रणनीति तैयार की गई है। व्हिप भी जारी किया गया है, जिसमें 16 राज्य मंत्रियों और सचेतकों को जिम्मेदारी दी गई है दोनों एमएलसीओं को जिताने की। तो बीजेपी की पूरी तरह से रणनीति तैयार है दोनों एमएलसी की सीट पर फतेह हासिल करने की। सुबह 9 बजे से विधान भवन के तिलक हॉल में मतदान होगा और शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। 5 बजे मतगणना होगी, यानी कि आज ही नतीजे भी आ जाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा के मुख्य सचेतक ने व्हिप भी जारी किया है। रामनरेश अग्निहोत्री ने पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें 16 सचेतकों के साथ 16 राज्य मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। एक एक टीम 16 विधायकों का वोट कराएगी। लखनऊ में आज एमएलसी की 2 सीटों पर सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक यह मतदान चलेगा। बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीति तैयार की गई है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपनी रणनीति बनाई गई है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, सुबह 9 बजे से मतदान होना है, उससे पहले किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए कि आज 2 सीटों को पर चुनाव होना है। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के अपनी तैयारियां बीते दिनों ही पूरी कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि बहुमत है, तो वो पूरी तरह से इस चुनाव को लेकर के आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और प्रयास है कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जैसे कि जो सुभाषपा के साथ साथ जो जनसत्ता दल है, राजा भैया की पार्टी है, इन दलों की भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल पाए, लिहाजा इसको लेकर के भी तैयारी है। अब हम बात करें अगर वोटिंग कितने बजे शुरू होनी, सुबह 9 बजे का समय तय किया गया है। 9 से लेकर के 4 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया होगी। उसके बाद 1 घंटे तक मतगणना का जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा, जिसके कुछ ही देर बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे। बात करें तैयारियों की, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने तमाम विधायकों को बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, सभी राजनीतिक दलों के पास अपने अपने सपोर्ट में तमाम विधायकों के वोट लेने के लिए भी गए हुए थे। तो ऐसे में आज मतदान का दिन है, सभी राजनीतिक दलों की परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि सबसे ज्यादा बहुमत है, तो उम्मीद और कयास और सिर्फ आधिकारिक पुष्टि ही इस बात की बची है कि भारतीय जनता पार्टी की ये दोनों रिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाने की उम्मीद जताई जा रही है। शुभम, बीजेपी की तरफ से रणनीति भी बनाई गई है, राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, सचेतकों को जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी का पलड़ा भी इसलिए भारी क्योंकि विधायकों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है। लेकिन अन्य दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उसकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो इस पूरे चुनाव में ही उसने जो है जो जातिगत जो रणनीति बनाने का प्रयास किया था और दोनों ही प्रत्याशियों को ओबीसी और एससी कोटे से दोनों प्रत्याशियों को चुना था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पास जो विधायक हैं, जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है, लिहाजा
जो कल अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्य मंत्री, सचेतक और जो प्रभारी हैं उनको जिम्मेदारी दी थी कि जो बाकी अन्य राजनीतिक दल हैं वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। लिहाजा इसको लेकर के अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी और ये जिम्मेदारी राज्य मंत्री के स्तर पर और प्रभारियों के स्तर पर लगभग पूरी होती हुई दिख रही है। आज जो परिणाम आएंगे उस परिणामों से साफ हो जाएगा कि जो बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां चल रही थी वो कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हुई है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अंतर आत्मा से तमाम विधायकों को वोट करने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो तमाम उत्तर प्रदेश के विधायक हैं वो अंतर आत्मा से इस चुनाव में वोट करें। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं या अन्य राजनीतिक दलों के विधायक हैं वो कितनी अंतर आत्मा के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर जो लगभग तय परिणाम लग रहे हैं उसी दिशा में जाते हुए दिखेगा। ठीक है शुभम, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह